नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:41 है और याद होगा कल हमने निफ्टी बैंक में जो ट्रेड बनाया था एंड मेरा जो बोला था मैंने 300 का टारगेट मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर लगाता हूँ तो याद होगा कल मेरी एंट्री इस जोन पे थी, करीब इस जोन पे थी और टारगेट पॉइंट मेरा ये था, ये मेरा टारगेट पॉइंट था। और मैंने बोला था कि मार्केट में ये जो टारगेट है ये देगा और पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा। फिर उसके बाद मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था, मैंने बोला था कि आज नहीं देगा तो कल ये देगा, तो मैंने पोजीशन होल्ड किया था और फिर आज मॉर्निंग में टारगेट मिला, बल्कि और भी ज़्यादा मिला क्योंकि जीटीटी तो मैंने लगा के नहीं रखा था। मैंने एग्जिट किया यहाँ के आसपास। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट में मेन सेंटिमेंट कब बनता है और कब हमें ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो अभी मार्केट में पोजीशन की बात करें तो अभी चल रहा है 574, अभी ट्रेड करना है। अब आज निफ्टी बैंक की बात करें तो सबसे पहले मार्केट आज मूवमेंट तो कर चुका है अच्छा, लेकिन और भी जा सकता है, 754 तक जा सकता है क्योंकि मार्केट का ये हाई है, प्रीवियस हाई है ये यहाँ तक का। अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सेंटिमेंट समझने के लिए हमें मार्केट को पहले ये आपको समझना होगा कि देखो मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट जोन पे है। अगर आप इसको ड्रॉ करते हो एग्जैक्टली ये ड्रॉ करते हो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में एक सपोर्ट जोन है। अब मार्केट इसको ब्रेक भी कर दिया है, एक बार रिटेस्ट भी कर लिया, अब रिजेक्शन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी नेक लाइन क्या होगी, नेक लाइन मार्केट में ये होगी और नेक लाइन को मार्केट ब्रेक कर दिया है। तो अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो मार्केट इसका एज अ ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट में एक मूवमेंट आना चाहिए जहां तक है, कम से कम 740 तक तो जाना ही चाहिए यहाँ पे। अब ये सारी चीजें हमने प्राइस एक्शन से समझ लिया कि प्राइस एक्शन से क्या व्यू बन रहा है। अब अगर मार्केट के सेंटिमेंट एक्चुअल में समझना है और हमें ट्रेड करना है तो हमें एट द मनी में ओवरऑल समझना होगा तो सबसे पहले हमें पीसीआर समझना होगा कि पीसीआर क्या है। मैं आपको रोज बताता हूं कि हमें सेलर और बायर का सेंटिमेंट समझना होगा। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन चैन ओपन करना होगा, ऑप्शन चैन, और ऑप्शन चैन में हमें चेंज इन पीसीआर समझना होगा कि बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम मार्केट का पीसीआर देखना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है, कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन है और कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल साइड का ग्रीन है निफ्टी बैंक में। और कह सकते हो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है सारे। और पुट सेलर की बात करें तो देखो आपको मार्केट में मैं रोज एक चीज बताता हूं कि पीसीआर क्या है ये इंपॉर्टेंट करता नहीं, चेंजेस क्या हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करना होगा तो फाइनली निफ्टी बैंक में अगर हम बात करें कि पीसीआर की, तो देखो पुट सेलर मार्केट को क्या करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी क्या क्रिएट करते हैं, एक सपोर्ट क्रिएट करते हैं। कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पे 13,43,046 ये पुट सेलर हैं और 11,44,546 ये कॉल सेलर दिख रहे हैं आपको। तो 13,43,046 यानी 13,43,046 ये पुट सेलर हैं, इसको डिवाइड करेंगे। कॉल सेलर क्या है, 11,44,556, 11,44,556 ये कौन है, ये कॉल सेलर है। तो हमें समझ में आ रहा है पीसीआर तो पॉजिटिव है, 1.17 का है, 13,43,000 पुट सेलर, 11,44,000 कॉल सेलर। तो पुट सेलर की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो पुट सेलर क्या क्रिएट करते हैं, मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मार्केट को क्या करते हैं, नीचे जाने से रोकते हैं अब हमें पीसीआर क्या आ रहा है, 1.70 का पीसीआर, 1.70 का पीसीआर है, यानी मार्केट में एक्सट्रीमली पॉजिटिव पीसीआर, 1.10 के ऊपर का पीसीआर है, ठीक है, 1.10 का पीसीआर ऊपर है, मार्केट में एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। अब हमें एक चीज ये भी समझना होगा कि चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब देखो मार्केट का अगर मूवमेंट करोगे तो देखो 10 बजे से मार्केट में भी 10:45 है, 11 बजे से मार्केट कोई मूवमेंट नहीं किया है, मार्केट एक साइडवे है, एक साइडवे मार्केट मूवमेंट कर रहा है एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इस बीच में जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करे तो हमें यह समझना है कि साइडवे मार्केट तो साइडवे है, मतलब एक तरफा मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन उस पे मार्केट में डाटा कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पे पुट सेलर एंड कॉल सेलर, तो मार्केट में चेंज इन पीसीआर हमें समझना होगा। तो देखो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो बैंक निफ्टी का अगर पीसीआर आप देखोगे तो मार्केट में 10 बजे से मार्केट 10 बजे से क्या कर रहा है, पीसीआर मार्केट नीचे जा रहा है, आपको रेड लाइन नीचे जाते दिख रही है, लेकिन पीसीआर नहीं गिर रहा है, पीसीआर अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। 1 पॉइंट मॉर्निंग में हुआ तो मार्केट में पीसीआर था 1.11 का, जब मार्केट में मॉर्निंग में ओपन हुआ तो 1.11 का था, अभी 1.17 का है, 1.17 का पीसीआर है। तो यहाँ पे पीसीआर अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू बस इंक्रीज ही हो रहा है। मार्केट कैसे भी चलाओ, मार्केट का पीसीआर ऐसे चल रहा है, ऐसे। तो यहाँ पे मार्केट तो नीचे गया है बट इसका पीसीआर कंटिन्यू, मतलब मार्केट में पुट सेलर कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं, कंटिन्यू पुट सेलर बढ़ते जा रहे हैं तो हमें ये चीज समझने के लिए मार्केट में कि कंटिन्यू पुट सेलर ऐड हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आपको मार्केट का चेंज इन पीसीआर समझना होगा कि मार्केट में कंटिन्यू यहाँ पे अगर ये चीज होता कि मार्केट भी नीचे गया तुरंत पीसीआर भी गिर गया तो एक हम नेगेटिव इंटेंशन मान सकते थे कि सेलर का भी इंटेंशन नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब हमें एक जोन और खींचना होगा, ड्रॉ करना होगा, जैसे 500 का जोन हो गया, ये वाला जोन, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो ये 500 का जोन, ये 500 का राउंड फिगर जोन है यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट का क्या इंटेंशन है एग्जैक्टली, ये निफ्टी बैंक का 500 का जोन है, एज ये एक बस स्टॉप है और राउंड फिगर जोन है। यहाँ पे कितना ज्यादा देखो, मार्केट में सपोर्ट ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, सपोर्ट पहचानना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें ये समझना है प्रेजेंट टाइम में मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट पुट सेलर इंटरेस्टेड है कि नहीं।
और यहाँ पे कॉल बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं। अब मान चलो आपने एक सपोर्ट ढूंढ लिया, अब सपोर्ट पे आपको ट्रेड लेना है, तो बट ये सपोर्ट तो है, आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट बाउंस बैक करेगा, हमें पता करना है कि यहां पे और लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं खरीदने के लिए, या हम ही सिर्फ इंटरेस्टेड हैं। तो हमें तो औरों को देख के ही ट्रेड करना है, ओवरऑल मार्केट का डाटा एनालिसिस करना है। तो यहां पे एट द मनी में अगर आप देखोगे तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, क्या है 51,500 पे कॉल सेलर देखोगे तो 52,227 ये कॉल सेलर हैं, और इनका मानना है कि मार्केट 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये 51,500 एग्जैक्टली, ये 52,227 ये पुट सेलर है। और यहीं पे हम ऑप्शन चैन पे अगर देखेंगे तो 51,500 पे पुट सेलर हैं 74,270, ये हमारे हैं पुट सेलर। और ये मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, ये सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो कॉल सेलर की संख्या जो है 52,227 एंड पुट सेलर की संख्या 74,270 है। तो यहां पे पुट सेलर की संख्या मजबूत है, यानी मार्केट में सपोर्ट मजबूत है, और कॉल सेलर 52,227 है, पुट सेलर 74,269, मतलब मार्केट में क्या मजबूत है, ठीक है, सपोर्ट मजबूत है। अब यहां पे हमने सेलर का देख लिया कि ओवरऑल सेलर कंटिन्यू पॉजिटिव हो रहा है, एट द मनी में पुट सेलर मजबूत है, कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन है। मेन चीज होता है वॉल्यूम। अब देखो 51,500 पे कॉल बायर हैं, 1,23,772 ये कॉल बायर हैं, ठीक है। ये मार्केट में पैसेंजर का काम करते। देखो अभी हमने दो चीज को समझते हैं, पहले हम दो मार्केट में कभी एनालिसिस करो तो दो पार्ट में करो, पहले सेलर का एनालिसिस कर लो, सेलर क्या चाह रहे हैं। तो हमने ये समझा कि सेलर एट द मनी में भी पॉजिटिव है, ओवरऑल भी पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं सेलर हमें पॉजिटिव लग रहे हैं, पीसीआर पॉजिटिव। अब हम दूसरी चीज देखेंगे बायर का, क्या बायर का, तो हम बायर का जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये बायर का, तो हमें एट द मनी में क्या है, एट द मनी में 1,23,000 कॉल सेलर हैं, एंड पुट सेलर की बात करोगे तो 51,500 पे 1,67,608 ये पुट सेलर है, ठीक है। और ये मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, ये पैसेंजर हैं जो मार्केट को नीचे जाने के लिए बैठे हैं 1,67,000। अब यहां पे हमने ये पता चला कि 51,500 पे जो वैल्यूम है वो ज्यादातर वैल्यूम किस साइड का है, पुट साइड का है, कॉल साइड का नहीं है। कॉल्स बायर 1,23,000, पुट बायर 1,67,000 है। तो ये बताओ मार्केट में मजबूत क्या है, सपोर्ट, लेकिन पैसेंजर किस साइड के बैठे हैं, नीचे जाने के लिए। तो सेलर नीचे नहीं जाने देंगे और बायर मार्केट को ऊपर नहीं ले जाएंगे, तो मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन इसके लिए हमें ओवरऑल सीपीआर भी एक बार देखना होगा। तो एक बार हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक बार फिर से इसको निफ्टी बैंक को रिफ्रेश करते हैं और चेंज इन पीसीआर भी समझते हैं। तो ओवरऑल 19,86,000 कॉल बायर हैं और 18,57,000 पुट बायर हैं। तो 19,86,000, तो 19 लाख, और पुट बायर कितने हैं, पुट बायर हमारे 18,57,000। तो एक प्रकार से कह सकते हो 19 माइनस 18। तो यहाँ पे ओवरऑल सीपीआर बात करोगे तो 1 लाख कंपेरिजन तो कॉल बायर की संख्या ज्यादा है, तो +1 यहाँ पे सीपीआर +1 आया है, तो मतलब 1 लाख ओवरऑल वैल्यूम में कॉल्स बायर की संख्या। अगर पूरे बस में पैसेंजर देखो, एट द मनी में तो यहाँ पे पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे हैं, बट ओवरऑल बस में पैसेंजर देखोगे तो 1% ही ज्यादा है कंपेरिजन टू पुट बायर। तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती मार्केट में, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या पता करना है, कंपोनेंट। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताता हूं कि जीओसी टेक्नोलॉजी पे हम जाते हैं और हमें मार्केट में जीओसी टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो मार्केट में हमें ये पता करना है कि मार्केट में जो कंपोनेंट है वो करना क्या चाह रहा है। तो एक बार हम कूलर एंड पे जाते हैं। देखो मार्केट कंपोनेंट से चलता है, तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक मेन बैंक है, लास्ट तक तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक है। तो देखो मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बताया ना कि अगर आपको स्टॉक ऑप्शन चैन देखना नहीं आता तो आप निफ्टी बैंक बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक से इंडेक्स चलता है। जब तक आप स्टॉक को नहीं पकड़ोगे तो इंडेक्स कैसे पकड़ सकते हो। तो हमें यह पता करना होगा कि एचडीएफसी बैंक आज मूवमेंट कैसे करेगा। वो हम ऑप्शन चैन देख के चीज बता सकते हैं कि स्टॉक कैसा मूवमेंट करेगा। तो एचडीएफसी बैंक को सबसे पहले हम लगाते हैं और देखते हैं इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं। तो काउंटर ग्रीन है, 17,000 है, 10,000, 18,000 है, 23,000। तो एचडीएफसी बैंक तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, मतलब स्ट्रेंथ भी है, बहुत ज्यादा प्रतिरोधक भी नहीं है इसके, मतलब रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है इस पे। तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है। बस इसका एक बार चेंज इन पीस है, क्योंकि अगर एक चीज ये होता कि एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ तो बहुत होती बट सेलर हावी होते तो एक प्रकार से ये कर सकता था कि मार्केट रेजिस्टेंस पे जाके कंसोलिडेशन या साइडवेज हो सकता था। बट एचडीएफसी बैंक मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और एक बार हम एचडीएफसी बैंक को चेंज इन पीसीआर भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक अगर ये पॉजिटिव है कंटिन्यू तो हम जा सकते हैं, ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत सेलर दबाव है लेकिन पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ से एचडीएफसी बैंक गिरा है लेकिन फिर से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, मैं सहमत हूँ, कह सकते हो, ठीक है, मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक। एक बार हम आईसीआई बैंक को देख लेते हैं, आईसीआई बैंक में स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो आईसीआई बैंक कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन है, 12,012। तो आईसीआई बैंक में स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है आईसीआई बैंक में, बहुत ज्यादा वैल्यूम नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर एचडीएफसी बैंक सारी स्टॉक गए तो ये भी जा सकता है, नहीं तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके खास मूवमेंट करेगा नहीं। तो एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं कर सकता है। एक बार आईसीआई बैंक का हम चेंज इन पीसीआर भी देख लेंगे। तो ना इसके प्रतिरोधक है ना ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। देखो ना ऐसी चलिए मार्केट में पीसीआर नीचे है, मार्केट ऊपर है, इसकी वजह से, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं। अगर इसमें वैल्यूम ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। अब
तो ठीक है, इस पे मैं कॉल साइड का ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने 3 लॉट लिया है और यहाँ पे बाइंग है मेरी 1064 की, अभी 1063 चल रहा है और 51,600 का सी लिया है मैंने 25 जनवरी का, मतलब नेक्स्ट मंथ जनवरी का ही लूँगा। एंड जो मेरा ट्रेड है, मैंने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। 36,536 चल रहा है। अब बात करें हम इस पर टारगेट की, तो टारगेट हमारा क्या रहने वाला है 616 एंड ज़्यादा पॉइंट का टारगेट तो मैं नहीं रखूंगा, मात्र 599, मतलब 70 पॉइंट का टारगेट। तो मेरा टारगेट पॉइंट ये रहेगा और एग्जिट करने का कोई भी वो नहीं है, मैं भी एग्जिट करने के लिए सोचा भी नहीं हूँ और कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया हूँ क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो उतना मुझे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। याद होगा कल भी मैंने एग्जिट नहीं किया था, मैंने बोला था कि आज अगर ये टारगेट नहीं दिया तो कल दे देगा, इसलिए मैंने पोजीशन होल्ड कर रखा था। आज मॉर्निंग में मैंने एग्जिट किया उसको। और बस एक चीज़ हमें ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम कोई खास नहीं है, मतलब मार्केट में पुट सेलर मजबूत है, सपोर्ट मजबूत है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसमें स्ट्रेंथ कुछ खास मुझे नजर नहीं आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 20,000 एंड 19,000, तो 1 लाख अभी भी सेम टू सेम, मतलब सीपीआर उतना ही है जितना एक था, +1 था, अभी भी +1 ही है। मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम ऐड हुए हैं, मेन चीज़ वॉल्यूम पे है, वॉल्यूम ऐड होता है तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है 500 के जोन पे मिला है, तो थोड़ा सा मुझे सही भी है। एक बार 600 पे ट्रेड लेने पे थोड़ा सा रिस्क था, बट 500 के जोन पे उतना मुझे रिस्क नहीं है। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है। एक बार इंडिया विक्स भी देख लेते हैं कि इंडिया विक्स क्या है। इंडिया विक्स बहुत निगेटिव है, बहुत अच्छा है, मतलब इंडिया विक्स जितना 6% निगेटिव है तो बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है मार्केट। जितना गिर रहा है तो एक अच्छा मूवमेंट आने के भी चांसेस है। तो डाउ जोन्स एंड रसल एंड एनवाईसी पॉजिटिव है, सिर्फ नस्दाक और एसआईपी 500 ये नेगेटिव है बस, बाकी बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। तो मेरे हिसाब से इंडिया विक्स इतना गिरा हुआ है तो एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो 540 चला, टारगेट पॉइंट मेरा 599 का, यानी 600 का है एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे निकलूंगा 597 पे। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने 51,600 का लिया है, अभी 1064 चल रहा है, 51,600 का सी लिया है, अभी नीचे तो 1027 तक चला गया था। वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो मार्केट में ट्रेड लिए थे यहाँ पे एंड उसमें वॉल्यूम ऐड नहीं हो रहा है। मैंने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बोला था कि उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है, क्योंकि आईसीआई बैंक में भी आपको देख के लगा था एंड 74,000 एंड 53,000, मतलब सपोर्ट तो मजबूत है लेकिन बायर इंटरेस्ट नहीं। 1,34,000, 1,87,000, मतलब पुट बायर यहाँ पे ऐड है 20,30,000 और 21,09,000, मतलब सीपी अगर यहाँ पे देखोगे तो सीपीआर मतलब बिल्कुल भी ऐड नहीं हुए, मतलब वैल्यूम ऐड नए वैल्यूम नहीं ऐड हुए हैं। 1 लाख ही है पहले भी और अभी भी 1 लाख ही है एंड अभी तो 499 आ गया है। तो हो सकता है लो को टेस्ट करने आ जाए मार्केट यहाँ पे एंड एक एक बार चेंज इन पीसीआर और देख लेते हैं। मतलब मार्केट के हिसाब से उतना तो मुझे स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ नहीं थी, बट 500 का जोन है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना चाहिए एंड यहाँ पे हल्का सा पीसीआर भी डिसइंक्रीज हुआ है एंड मेरे हिसाब से अगर हम लो की बात करें तो लो कहाँ तक रुक सकते हैं एंड वेट करते हैं पोजीशन के हिसाब से। एक्चुअली में मार्केट में मुझे थोड़ा सा रिस्क कम इसलिए है कि मार्केट अपने बहुत ही बॉटम पे है और मंथली एक्सपायरी है, तो कितना भी नीचे जाएगा उसको रिवर्स करना ही है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा 300 400 200 जाएगा, तो इसलिए मैं उतना मतलब मुझे रिस्क नहीं है, इसलिए मैंने ट्रेड भी ले लिया। बट अगर यही चीज़ मार्केट हाई पे होता या और ऊपर होता तो मैं यहाँ पे सोच समझ के ट्रेड लेता, इतना जल्दबाजी नहीं करता ट्रेड लेने में। और यहाँ पे मुझे ये है कि मार्केट में अगर ज़्यादा होता है तो मैं होल्ड कर जाऊंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल दे देगा, नहीं तो परसों तो टारगेट दे देगा। तो उतना फिक्र नहीं है क्योंकि मार्केट अपने बॉटम पे है एंड वेट करते हैं, देखते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए एंड अभी वही साइडवे ही है और कंसोलेशन करा। मेन चीज़ है जैसे कल मार्केट में नया वैल्यूम नहीं आ रहा था, वैसे आज भी मार्केट का सेम कंडीशन है, वैल्यूम नहीं आ रहा है और 21,23,000 20,47,000 वैल्यूम उतने की उतनी है। तो वेट करते हैं। इंडिया विक्स अच्छा खासा गिरा हुआ है, तो मतलब 5% नीचे है, 6% नीचे है, तो मार्केट को सपोर्ट और लेना चाहिए। बट जब बायर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो कैसे मार्केट ऊपर जा सकता है।
तो फाइनली थोड़ी तो बाइंग आई है, 560 तक गया है, 66 तक गया। टारगेट पॉइंट मैंने बोला था कि 598 पे मैं निकलूंगा, तो अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं, बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं, 600 का है। और मैं ट्रेड बहुत अच्छे टाइम पे लिया हूँ, 500 के जोन पे लिया हूँ, तो एक 500 के एक राउंड फिगर जोन होता है। और वॉल्यूम की बात करें, क्या नया वॉल्यूम कोई ऐड हुआ है, मतलब नए बायर ऐड हुए हैं, तो 21 है एंड 21 है, तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम तो ऐड हुए ही नहीं कॉल बायर, ज़्यादातर पुट बायर ही ऐड हो रहे, तो उतनी ज़्यादा मार्केट कहीं से भी थोड़ा सा फॉल कर सकता है ये चीज़, क्योंकि बायर ही नहीं होंगे इंटरेस्टेड, तो मार्केट क्या करेगा। अगर पुट बायर कंटिन्यू ऐड होने लगेंगे तो मार्केट फॉल भी कर सकता है। बट अगर हम यहाँ पे पीसीआर की बात करें तो पीसीआर भी गिर रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है मार्केट एक रिस्क है यहाँ पे। देखते हैं, शायद टेस्ट करने जाए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं ऐड हो रहा है। तो फाइनली निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था, मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, और इसे कहते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट किया। बाइंग प्राइस मेरी यहाँ 66 की थी और मैंने 75 पे एग्जिट कर दिया। और इसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट जल्दी फॉल करने वाला है, यहाँ से गिरने वाला है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं, यहाँ से फॉल करके नीचे जाने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं ऐड हो रहे हैं। वॉल्यूम नहीं ऐड हो रहे हैं तो मतलब मार्केट में मतलब बायर इंटरेस्टेड नहीं है तो मार्केट ऊपर जाएगा, जब खरीदारी इंटरेस्ट नहीं है तो उसका डिमांड क्यों बढ़ेगा, उसका तो डिमांड घटेगा ही घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम आप ओवरऑल सीपीआर बढ़ने के बजाय घटने लगा है। इसलिए मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 64 की बाइंग थी, 75 पे मैंने एग्जिट किया, 8-10 पॉइंट उसे प्रॉफिट क्या बोलोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोलोगे। एंड बाद में देखते हैं कोई और पोजीशन बनता है, अगर कोई ट्रेड बनता है तो लास्ट। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था इसी रीजन से कि मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि इसमें बायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे और पुट बायर ऐड होने लगे थे, इसलिए मैंने पोजीशन तुरंत वहां पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था। क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताया था, ऑप्शन करना इतना भी आसान नहीं होता, आपको चेंजेस पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपको चेंजेस, क्या मार्केट में चेंजेस हो रहा है, क्या डाटा चेंज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट करता है। तो मैंने एग्जिट कर दिया था पोजीशन, और अभी भी वॉल्यूम ऐड नहीं हो रहा है कि दूसरी कोई पोजीशन बनाए। एंड मेरे हिसाब से 23,000 आप 23 लाख एंड 23 लाख, सॉरी, दोनों साइड का वॉल्यूम सेम है। जब बायर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मार्केट यहाँ पे कितना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, क्यों मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी बायर, तो मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है नीचे, इसलिए मैंने 500 पे ट्रेड जरूर लिया था, बट मैं यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल भी तुरंत स्क्वायर ऑफ कर दिया। हाँ, इंडिया बेक्स जरूर गिर रहा है, तो एक पॉजिटिव इंटेंशन है कि मार्केट पॉजिटिव जा सकता है। अब जैसे मैंने बताया एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक पे तो मुझे भरोसा था, लेकिन आईसीआई बैंक मैंने आपको बोला था ना इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो दोनों अगर स्टॉक पॉजिटिव अच्छा होते तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट करता ऊपर, बट कोई नहीं, आज का दिन ऐसे ही समाप्त करते हैं बिना कोई ट्रेड किए हुए। सॉरी, ट्रेड तो किए थे, यानी बिना कोई प्रॉफिट बुक किए हुए, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट से बोलेंगे जो 8-10 पॉइंट का मैंने एग्जिट कर दिया था। बाकी इससे बेटर मौका नेक्स्ट टाइम मिलेगा। एंड लास्ट में देखूंगा अगर कोई ट्रेड बनता है तो ऐसे ट्रेड कर सकता हूँ, बट अभी तो कोई मतलब नहीं है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड एंड न्यू शेयर के साथ। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। सो फाइनली 5:53 यानी शाम हो चुकी है, मार्केट भी क्लोज हो चुका है। याद होगा टारगेट पॉइंट ये था, और मैंने ट्रेड जो लिया था एग्जैक्टली यहाँ के प्राइस पे लिया था, यहाँ के जोन पे लिया था ट्रेड, और मेरा ये वाला टारगेट था। लेकिन जब ये मार्केट ऊपर गया तो डायरेक्टली वॉल्यूम डिसइंक्रीज होने लगे, मतलब कॉल बायर वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो मैंने आपको बताया था कि उतनी भी स्ट्रेंथ है नहीं मार्केट में, क्योंकि आईसीआई बैंक का काफी ज्यादा मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें बायर बिल्कुल थे ही नहीं। और मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था, और मैंने बोला था कि मार्केट में शायद मतलब बेरिस जा सकता है, इसलिए मेरी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था मात्र 10 पॉइंट के प्रॉफिट में। उसके बाद मार्केट जो एक्सपेक्ट किए थे वही हुआ, और मार्केट गिरा भी अच्छा खासा नीचे गिरा, और सीधा 500 से सीधा मार्केट लो आया 234 तक, और अभी तो 347 350 पे क्लोजिंग दिया। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। देखो, ऑप्शन ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता है कि हम किसी भी जोन पे ट्रेड करें। अगर मैं यहाँ पे इतना ज्यादा चेंजेस नहीं पकड़ता, मेन चीज यहाँ पे मैंने क्या पकड़ के देखा, मैंने क्या समझ गया था कि मार्केट में अब डाउनफॉल आ सकता था। पहले पॉजिटिव था, फिर अचानक सडनली मैंने सोचा कि निगेटिव होगा। क्या देखा था मार्केट में, वॉल्यूम ही तो देखा था कि वॉल्यूम इंटरेस्टेड नहीं हो रहे, कॉल बायर घटने लगे, तो और पीसीआर भी कहीं ना कहीं घट गया था। तो ये चीजें मार्केट में सेंटीमेंट समझा देती कि नहीं, मार्केट में बायर इंटरेस्टेड है नहीं, मार्केट डाउन तरफ जा सकता है। तो इसलिए मैंने तुरंत ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया, मैंने आपको बताया देवे। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका।